कृष्ण ने व्यक्ति की समस्याओं को समझने के लिए एक अनूठा प्रयोग किया है। जैसे भी हमारे ऊपर कोई समस्या बीतती है, हम उस पूरी समस्या को एक चादर की तरह ओढ़ लेते हैं, जिससे हमारा विवेक शून्य हो जाता है। हम घबराहट और परेशानी में उतर जाते हैं, एंग्जाइटी से भर जाते हैं, चिंता से भर जाते हैं। कृष्ण का प्रयोग बड़ा अनूठा है। कृष्ण समस्या को पूरी तरह एक साथ नहीं लेते, समस्या को खंडित खंडित करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर उस समस्या के एक एक आयाम को समझते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। फिर जितना भी निरीक्षण किया हुआ है इस समस्या के आयामों को, फिर उसको जोड़ देते हैं। जैसे ही समझ बनी, फिर समस्या को जोड़ देते हैं। और जैसे ही समस्या के खंडों को समझने के बाद जब उसे जोड़ देते हैं, तो पूरी समस्या का जो मूल कारण है वो समझ में आ जाता है। और जैसे ही समस्या का मूल कारण हमें समझ में आता है, वैसा ही समस्या खुद ब खुद समस्या का समाधान हमें बताना शुरू कर देती है। तो गीता का ये कहना है कि समस्या में ही समाधान छुपा हुआ है। जरूरत है ध्यान से देखने की समस्या की ओर। कृष्ण ने पहले कहा कि समस्या को स्वीकार करो, हमने कर लिया। कृष्ण ने कहा फिर समस्या के पास जाओ, हम चले गए। यानी समस्या को हम मित्रतापूर्व व्यवहार किया ताकि समस्या खुल जाए, उसके अलग अलग भाग हमें देखने को मिले। अब तीसरे पड़ाव में कृष्ण कहते हैं, अब समस्या को देखो, उसका निरीक्षण करो। कृष्ण का जो ये प्रयोग है वो उसी तरह है जैसे कि हम एक पुराने खंडर में जो सालों से खाली पड़ा है, जो कड़ा कुचड़ा कितना कुछ उसमें भरा हुआ है, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है, जिसमें कोई भी सालों से नहीं रहा है। ऐसे खंडर में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारी जो स्थिति होती है उसी तरह की है। हमारी समस्या के जो कारण हैं वो हमारे सबकॉन्शियस से जुड़े हुए हैं। दिखती है हमें समस्या ऊपरी तल पर, लेकिन उसके जो सूत्र है, उसके जो रूट्स है हमारे सबकॉन्शियस में है, जो कि एक पुराने खंडर की तरह है। हमारी समस्याएं हमें दिखती हैं उस आइसबर्ग की तरह समुद्र के। जब हम जहाज से जाते हैं तो छोटा आइसबर्ग दिखता है, लेकिन अगर हम उसके पास जाएं तो भीतर वो एक विशाल पर्वत होता है। हमारी सभी समस्याएं इसी तरह की है। हमारे कॉन्शियस माइंड में वो बहुत हमें छोटी लगती है, एक आइसबर्ग की तरह रखती है। लेकिन अगर जैसे ही हम उसके पास जाके उसका निरीक्षण करने लगेंगे तो सबकॉन्शियस में उस समस्या का जो विशाल सागर है उससे जुड़ी हुई होती है। इसलिए समस्या का निरीक्षण करना
जो समस्या को देखने की बात कृष्ण कह रहे हैं वो बड़े गहन मनोवैज्ञान की बात है। जैसे ही खंडहर में हम जाते हैं तो हमारे हाथ में एक टॉर्च लाइट होती है। उस टॉर्च लाइट की तरह हम धीरे धीरे एक एक कदम भीतर जाते हैं। उसी तरह जिस तरह हम खोल के कोयले के खान में कोयला निकालने वाले लोग पहुंचते हैं। सर पर एक लाइट लगा हुआ होता है, उसके प्रकाश में धीरे धीरे रास्ते को समझते हुए, रिस्क को परखते हुए भीतर प्रवेश करते हैं। कृष्ण हमें इसी प्रकार का प्रयोग करवा रहे हैं। अब तीसरे सूत्र में कृष्ण हमें धीरे धीरे हमारे भीतर उतार रहे हैं। तीसरा सूत्र हमारे भीतर की दुनिया का पहला पड़ाव है, जहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, हमारे मानसिक ढांचा को अब देखना शुरू करो, जिससे कि हमारी समस्या जुड़ी हुई है। गीता का सारांश ये है कि हमारी समस्याएं हैं मुख्यतः दो भागों में होती है। एक फिजिकल प्रॉब्लम्स, यानी जो प्रॉब्लम्स एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, हकीकत में जो समस्याएं हैं, उसका अनुपात करीब करीब हमारे जीवन में सिर्फ 20-25% का ही होता है। जो सबसे ज़्यादा अनुपात होता है हमारे समस्या का वो है मन की समस्याएं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो 75 से 80% तक हो सकती है, जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स नहीं है, जिसका कारण है हमारी मानसिक डिसऑर्डरनेस। हमारे मानसिकता में एक नियम खो चुका है। तीसरी बात, हमारा जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, जो एक्चुअल में हमारे प्रॉब्लम्स है, उसमें भी हमारे मन की रुग्णता का या हमारे मन के डिसऑर्डर का भी बहुत सा कंट्रीब्यूशन होता है। तो पहले चरण में जब हम गीता में प्रवेश करते हैं निरीक्षण के, तो वहाँ पर हमें पहले ये पता चलता है कि ये आखिरी जो हमारी समस्या है उसका स्वभाव क्या है। ये एक्चुअल समस्या है, ये फिजिकल प्रॉब्लम है, या एक्चुअली में ये मानसिक समस्या है। ये जो भाग हमें पहले समझ में आता है, क्योंकि जैसे ही हमें पता चलता है कि ये मानसिक समस्या है या फिर रियलिटी में ये एक समस्या है, तो उसे हमको डील करने में बड़ा आसान होता है। फिर जैसे ही हम समझ लेते हैं कि ये फिजिकल प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो फिर आगे का रास्ता गीता हमारे लिए क्लियर कर देती है। तो कृष्ण का जो विज्ञान है समस्याओं को डील करने का, बड़ा अनूठा है। अब तीसरे चरण में कृष्ण कहते हैं समस्या को देखो, उसका निरीक्षण करो। उसके पहले कुछ अंशों को समझना ज़रूरी है, वो हम डिस्कस करेंगे अगले पड़ाव में। नमस्कार।